हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डीए में 4% की वृद्धि की घोषणा हुई है, उसका आपकी सैलरी पर क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कौन कौन से अलाउंस में वृद्धि होने वाली है और जो मेजर दो बेनिफिट्स हैं एचआरए और जो ग्रेच्युटी है उसको लेकर, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसमें कितनी वृद्धि होने वाली है। तो चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा हुई है, तो उसके बाद में अब जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है सारी, उनके द्वारा भी ये घोषणाएं जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो प्रावधान है सेवंथ पे कमीशन में जो किए गए हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही स्टेट गवर्नमेंट्स में भी लागू होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब डीए 50% रीच करेगा तो कौन कौन से अलाउंस में डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे दिया गया है। और ये जो 50% वाला है रूल, इसमें सबसे पहले तो जब सेवन्थ पे कमीशन लागू हुआ था 2016 में, उस समय क्या क्या रेट्स थी, फिर 25% जब डी हुआ उस समय क्या क्या रेट्स थी, और अब 50% हो रहा है तो क्या रेट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि सबसे पहले तो हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि होने वाली है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो टेबल दे रखी है, इसमें एक्स वाई और जेड ग्रुप सिटीज़ हैं। उनमें एचआरए जब सेवन्थ पे कमीशन लागू हुआ 1/1/2016 को, उस समय क्या रेट्स थी, फिर जब एचआरए 25% पहुँच गया तब क्या रेट हुई, और जब 50% पहुँच गया है अब तो क्या रेट्स अप्लाई होने वाली है एचआरए की, वो दिया गया है। तो जेड ग्रुप सिटीज़ में जो है, पहले एचआरए जब सेवन्थ पे कमीशन लागू हुआ तब 8% था। जब ये 25% पहुंच गया डीए, तब जो एचआरए की रेट्स है वो बढ़कर हो गई 9%। और जब अब डीए 50% पहुंच गया है तो अब जो एचआरए की रेट्स होने वाली है वो होने वाली है 10%। वैसे ही जो वाई ग्रुप सिटीज़ में हो जाएगी 20%, और जो एक्स ग्रुप सिटीज़ हैं उनमें हो जाएगी 30%। यानी कि डीए 50% पहुँचते ही एचआरए में ये चेंजेस आएंगे इन सिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा जो सिटीज़ हैं जेड ग्रुप सिटीज़, उनमें 10% का आपको एचआरए मिलने वाला है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भी वृद्धि होगी, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर में भी वृद्धि होगी, हॉस्टल सब्सिडी में, टीए ऑन ट्रांसफ़र में, ग्रेच्युटी सीलिंग, ये भी एक बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। क्योंकि जो ग्रेच्युटी की सीलिंग है वो अभी 20 लाख रुपए है। यानी जो आप रिटायर्ड होते हैं आप, तो आपको 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी के रूप में सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये डी 50% हुआ है अब, तो ये जो ग्रेच्युटी की जो मैक्सिमम लिमिट है, यानी जो मैक्सिमम ग्रेच्युटी है, वो 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। यानी कि सीधा सीधा ग्रेच्युटी में 5 लाख का फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे नज़र आता है, क्योंकि अब ग्रेच्युटी 25 लाख हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे तो जो ड्रेस अलाउंस है उसमें भी वृद्धि होने वाली है, माइलेज अलाउंस फॉर ओवन ट्रांसपोर्ट है वो भी बढ़ेगा, और डेली अलाउंस है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो इन शॉर्ट आप ये देख सकते हैं कि जो सबसे बड़े दो फायदे हैं वो है एचआरए में 1% का इंक्रीज हो जाएगा, और एचआरए में 1% का इंक्रीज जेड ग्रुप सिटीज़ के लिए होगा, 2% का इंक्रीज होगा वाई ग्रुप सिटीज़ के लिए, और 3% का इंक्रीज होगा एक्स ग्रुप सिटीज़ के लिए। और साथ ही जो आपका ग्रेच्युटी सीलिंग है जो 20 से 25 लाख होने वाली है, वो भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ कि जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी डीए में वृद्धि के आदेश जारी करें, ताकि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके, और जल्द ही उनको इन केस फ़ायदा मिलना शुरू हो सके। क्योंकि अगर ये टाइम पर अगर डीए इंक्रीज़ का ऑर्डर जारी कर देते हैं सब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या होगा कि जो मार्च की सैलरी है उसी में आपको बढ़ा हुआ डीए मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आपको फिर एरियर के रूप में देंगे, और एरियर का काफ़ी पैसा कई बार जीपे में भी डाल दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।